अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो बिटकॉइन पे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि हम वीकली पे डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे अगर हमारे पास क्लोज मिल गया बिलो दिस वन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें लूज हो जाएंगी। एक तो हमारी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो पोटेंशियल थी वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगी, प्लस 618 लूज हो जाएगा ऑन द फिबोनाची, एंड आल्सो वी आर गोइंग टू लूज 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद इट। तो वी हैव लॉस्ट ऑल थ्री ऑफ देम। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो भी नल एंड वॉइड हो गई है, 618 भी लूज हो गया और 55 एक्सपोनेंशियल भी लूज हो गई है। सो नाउ व्हाट, सो मे बी नाउ क्योंकि हमारे पास 55 एक्सपोनेंशियल जो है, मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी मूविंग एवरेज या कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक होता है, चाहे टू दी अपसाइड हो चाहे टू द डाउन साइड हो, वो उसका जो रीटेस्ट है, अगर वो फेल हो जाए, फेल से मतलब है कि अगर उस रीटेस्ट में उसको आप एज ए रेजिस्टेंस होल्ड कर ले, दैट इज द टाइम टू से कि यस वी हैव ब्रोकन इट। अभी आपने ब्रेक किया है, क्लोज किया है वीकली, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब आएगी? कंफर्मेशन तब आएगी जब आप ये वीकली कैंडल ऊपर जाए और 55 एक्सपोनेंशियल को ब्रेक ऊपर की तरफ करने में नाकाम हो जाए और वापस बाय द एंड ऑफ द वीक रिजेक्शन होकर नीचे क्लोज हो जाए। That is going to be a confirmation that yes, we have broken 55 simple and also tested it as resistance. So ये दो चीजें होती हैं, it's a two variable thing. तो आपके पास एक क्लोज मिल गया है, अब आपके पास रीटेस्ट अगर मिल जाता तो that is going to be you know if it proves to be a resistance, that is not going to be good. So first of all, let's take out these things out of the way. अब डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है, डेली टाइम फ्रेम में अगर वही बाउंस मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 43,600 लेवल्स। तो वो ये लेवल बनता है अप्रॉक्सीमेटली द विक्स ऑफ दीज एरियाज। ठीक है, आपके पास जो है वो इस वक्त वहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल इट इज इन स्टैंडिंग। ठीक है, 21 एक्सपोनेंशियल तक मे बी अ बाउंस कैन अकर। इट्स नॉट गारंटीड, लेकिन एक बाउंस में भी, a petty bounce up to 21 exponential to get rejected, but then again देखना पड़ेगा कि क्या consequences मिलते हैं। Plus also there is another bad news. That bad news is कि आपके पास 50 simple, आपके पास ये जो brown moving average है, red वाली जो आपके पास 200 simple moving average है, they are about to have, there is about to be a death cross taking place in other, I think probably by 13th of Jan or 14th of January। लेकिन इसमें अक्सर होता ही है कि मैं प्रीवियसली बताता आता हूँ अपने दूसरी वीडियोस में भी, इफ यू वॉच दैट, कि मूविंग एवरेजेस से प्राइस एक्शन जब दूर होता है तो क्या होता है कि हमारे पास जब डेथ क्रॉस हो रहा हो, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस जब जब भी उनसे प्राइस एक्शन दूर हो और वहाँ पे क्रॉस आ जाए, तो क्या होता है कि प्राइस गेट सक्ड इनटू इट। ठीक है, तो उसमें हमारे पास चांस है कि अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस जिस दिन होता है, लाइक प्रॉब्ली 13th और 14th ऑफ जैन, तो प्राइस गेट्स सक्ड इनटू दिस क्रॉस टिल देन। ठीक है, तो उसलिए एक बाउंस जो है, मे बी देयर कम्स अ बाउंस कि हम मूविंग एवरेजेस के अंदर जाएं एंड देन इट स्पिट्स आउट द प्राइस एक्शन। ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा उसको नीचे की तरफ खाएंगे। So this is what we what kind of seems to happen most of the times। और इस वक्त जो है बिटकॉइन वीकली में मैंने आपको बताया था कि वीकली इट शुडंट गो बेरिश। ऑल्दो हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑन द डेली जो है वी हैव हेल्ड दैट। उस वो लेवल जो था वो ये वाला था, विच वाज एट 40,579। उसको होल्ड कर लिया हमने और वहाँ से इस टाइम फिलहाल तो बाउंस चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन। और उसमें आपके पास जो लास्ट लेवल है ऑन द फिबोनाची, दैट इज आल्सो 0.786 व्हिच इज एट 37,327 along with this local low over here। ठीक है, आपके पास ये लेवल 0.786 रह जाता है और उसके पास ये रह जाता है। बट वीकली में जो चेंजेस आए हैं उसकी परेशानी क्या है, यहाँ से बाउंस आ भी सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास वीकली पे लोअर लो बना है। आपके लास्ट ये लोकल आपका लो था, यू हैव मेड अ लोअर लो दिस देन दिस वन। अब होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे आर गोइंग टू एंटिसिपेट a local high which is lower than the previous one, which is कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये आपकी रिट्रेसमेंट थी जिसमें आपने 0.618 ब्रेक कर दिया, इसको भी आपने लो से ब्रेक कर दिया। सो अब इसको रिमूव करते हैं, नाउ सी कि अब हमारी जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव है उसकी रिट्रेसमेंट में हमारे पास क्या कॉस्ट हुआ। So if we measure move this this move last one, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास अब क्योंकि लोअर लो बना है, तो what the traders would be anticipating कि जब हम 0.236 के ऊपर अगर ब्रेक करते हैं, which is at 47,000 पॉइंट्स, सॉरी, अगर हम यहाँ से ऊपर ब्रेक करते हैं तो 0.618 is going to be the ultimate sell off point
और द शॉर्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपके पास बाउंस हो फिबोनाची लेवल पे, तो आपके पास क्या होता है कि 0.236 जो है वो भी बेरिश बाउंस है, 0.32 भी बेरिश बाउंस है, 0.5 भी। लेकिन द मोमेंट यू क्लोज अबाउट 0.618, मार्केट जो है वो रिवर्सल, उसको आप कह सकते हैं कि वो रिवर्स हो चुकी है, एंड दिस वाज द बॉटम और द मिड टर्म बॉटम और द शॉर्ट टर्म बॉटम। तो 0.618 जो है उसको जो है डिफेंड करने के लिए मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले ली जा सकती हैं, विच कैन ऑब्वियसली ट्रिगर अगेन अ सेल ऑफ, और फिर उस तरह क्या होता है कि एक लोअर हाई बनता है एंड देन मार्केट goes for another lower low. So this is the actually you know, जिसको आप कह लेना कि जो परेशानी है इस लो बनने की वजह से, वो ये वजह है। क्योंकि अब मार्केट में जो है वो शॉर्टेस्ट है, अगर ये हाई बन जाता है ओनली बाय लाइक बाय क्लोजिंग एट 43,400 और $500, so this would have been a higher low, और वो जो higher low है वो that would have suggested that we are continuing our trend, जिसमें हमारे पास जो है अभी तक वीकली के ऊपर you can see we haven't made any kind of लोअर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम जब स्टार्ट हुए हैं तो वी हैव बीन मेकिंग ऑल द वे, हमने हायर लोज बनाते चले गए, ठीक है। ऑल्दो दिस इंस्टेंस स्मॉल इंस्टेंस ओवर हेयर, जिसकी वजह से मैं आपको वेटेज दे रहा हूँ, लेकिन यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमने उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर थी, और वी हैवंट इवन टच्ड एनी वन इट। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे सिचुएशन में आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल, 50 सिंपल और 55 तीनों लूज हो गई है, ठीक है। तो दिस इज अ लिटिल वरी, बट देन अगेन ऑब्वियसली इट्स बिटकॉइन, इट्स प्रीटी वॉलेटाइल, और इसके पास इसके जो पीछे जो फंडामेंटल्स हैं वो भी थोड़े क्योटिक किस्म के होते हैं, बिकॉज यू सी कि हमारे पास जो भी काजाकिस्तान जो है उसके अंदर भी ये जो इस टाइम राइट्स चल रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो गई। आपको पता है कि चाइना में माइनिंग चलती थी पहले बहुत ज़्यादा बिटकॉइन की, वहाँ से दे शिफ्टेड टू कजाकिस्तान अ लॉट ऑफ माइनर्स, और जब वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हुआ तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट बेरिश, जिसकी वजह से एक्चुअली जो एक ऑन चेन इंडिकेटर है दैट इज द एनबीटी, नेटवर्क टू वैल्यू, तो उसमें हमारे पास जो सिग्नल था दैट वाज फॉर शॉर्ट, और आप उसको कह सकते हैं कि दैट वाज अ बेरिश सिग्नल फ्रॉम दैट, क्योंकि बहुत सारी मशीन हैं दे गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। तो उनको बैक वापस आते कितना टाइम लगता है ऑब्वियसली वी डोंट नो, बट ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो अफेक्ट करती हैं प्राइसेस के ऊपर फंडामेंटली, although the other fundamentals which are inflation and क्योंकि scarce asset है, तो obviously in that manner it is pretty good, looking pretty good apart from the other stock markets of the world। तो उसमें हमारे पास ये एक सिचुएशन है, प्लस you recently know that पाकिस्तान में जो है something related to Binance happened, and that has also created a lot of you can say uncertainty in the market, because obviously if you know that report published by Chainalysis, उन्होंने भी पाकिस्तान जो है they declared that it's the third biggest adopter of this cryptocurrency, Bitcoin. So having said that, there were not a lot of good news as well. So इस वक्त एक benefit of doubt दिया जा सकता है until and unless we close below another candle close below 55 exponential moving average and we test it as resistance. Then that is going to be a little worryful for them. So this is it for today for Bitcoin. Thank you so much. Allah Hafiz.